खंडे आर्यावतैकदेशान्तर्गत झारखंड राज्ये नवशेखपुर मंडलान्तर्गत मारीति नामे ग्रामे श्री श्री अष्टसिद्धि पंचवटी हनुमान मंदिर प्रांगणे विक्रमसते बहुधावतारे संवत्सरे श्रीशूले सौम्यायनं सौम्यगुणः वशक्तैतो महामाङ्गल्य प्रथमाषाढः मासोत्तमे मासे शुभे वैशाख शपथनिकोहम अतिशयितोहम शपथोहम शपनिवारोहम सर्वोत्तरोत्तरकल्याणार्थम कायिकवाचिक मानसिक सांशरीरिका प्रवृत्तापोपनिवारणार्थम विशेषतः श्री श्री अष्टोत्तर सहस्रायुर्भूता हनुमान मंदिर प्रांगण में हनुमान जी का नगर भ्रमण करके पुनः पदार्पण हो गया है। अतः आप सभी भक्त जल्दी से जल्दी हनुमान जी की आगवानी करने के लिए हनुमान मंदिर प्रांगण में उपस्थित होकर उनका ऐसा भव्य स्वागत करें कि हे हनुमान जी, आपका यही दरबार है। इस दरबार से हम मानव और सारे भक्तों का कल्याण होता रहे, इसीलिए ये हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन हमारे पंचवटी परिवार की तरफ से हुआ। और आज श्री श्री पंचवटी हनुमान मंदिर बारीडी और उसके साथ सबसे बड़ा चीज़ की महायज्ञ, और वो भी हनुमान जी के नाम से 1008 मारुति नंदन के नाम से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और यह ऐतिहासिक है कि किसी भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इतना महायज्ञ किया जा रहा है, और इस महायज्ञ में आप भी भागीदार बने। और वहाँ महायज्ञ कहाँ पर हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इसका क्या धार्मिक उद्देश्य होता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि महायज्ञ का वहाँ हवन कुंड और उसके बाद वह परिक्रमा क्षेत्र। हम आइए बात करते हैं पंडित जी से कि यह सनातन धर्म के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और यह महायज्ञ के बारे में बताइए पंडित जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबसे पहले तो हम आपके इस एडी लाइव चैनल को बहुत इस पंचवटी परिवार के तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं
कि जो आप हमारे श्री श्री 1008 श्री मारुति नंदन प्राण प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ के सभी कार्यक्रमों को शहर में सभी के सामने प्रकाशित किया। इसके लिए हम आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, ये पंडित जी कैसे करके हवन स्टार्ट होता है, किस किस भगवान का हवन किया जाता है और कितना कुंड बनाया जाता है, उसके बारे में बताइए। शुरुआत दिन क्या हुआ और थोड़ा शॉर्ट में 9 दिन का प्रोग्राम बताइए, और जो 11 दिन बाकी है उसका क्या क्या प्रोग्राम होगा वह भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने 24 तारीख को जल यात्रा का और अरणी मंथन, पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश का कार्यक्रम किया। उसके बाद हमारे यज्ञ में जो है पंचांग देवता गणेश जी, गौरी मैया, जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण भगवान और सप्तघृत मातृका मैया और षोडश मातृका, जिसमें गणपति जी षोडश मातृका। षोडश क्या होता है? षोडश, अब इसी को हम आपको विस्तार पूर्वक बता देते हैं। नहीं, संक्षिप्त बताइए जी। षोडश मातृका में हमारे गणेश जी, गौरी मैया के साथ साथ जो हमारे यजमान हैं, इनके कुल देवताओं का आवाहन किया जाता है। इनके पितृ देवता, कुल देवता का आवाहन किया जाता है। इसके पश्चात हम लोग वास्तु पुरुष भगवान, जो गृह के अधिष्ठात्र देवता हैं, उनका पूजन करते हैं। तत्पश्चात हम लोग मंडप पूजन, 10 दिक्पाल, द्वारपाल और महाध्वज का पूजन करते हैं। और उसके बाद हम लोग पुनः फिर हाथ पैर धो करके, क्योंकि हम लोग को उसमें बलि करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, तो बलिदान करने के पश्चात हम लोग फिर हाथ पैर धो के शुद्ध होके पुनः आचमन प्राणायाम करके और फिर प्रधान पीठों पर ही, तो जिन भगवान का यज्ञ होता है उसी के हिसाब से प्रधान देवता का आवाहन किया जाता है। तो इसमें हम लोग हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा है। तो हनुमान जी शायद आप जानते होंगे कि हमारे बाबा भोलेनाथ के ही अंश हैं, इसलिए हम लोग चतुर्लिंगतोभद्र का आवाहन वहाँ किए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए पंडित जी, जहाँ महायज्ञ होता है, सभी भगवान का हवन होता है, और वह पवित्र भूमि कितना पवित्र हो जाता है, और वो क्या मतलब वातावरण में क्या प्रफुल्लित होता है? देखिए, सबसे पहले जहाँ होम इत्यादि होता है, तो हमारे जो वायुमंडल में जो आकाश में देवता हैं, इस धुआं से ही ये वायुमंडल जो है, जहाँ जहाँ तक इसका धुआं जाता है, तो जो है वायुमंडल एकदम शुद्ध हो जाती है। और भगवान, अब तो हमारे यज्ञ में आपको देखने को मिला, हम तो यहाँ देखे थे नहीं, चूँकि हम 22-23 तारीख को यहाँ आए, हमें यहाँ के लोगों से सुनने को मिला कि 9 दिन से बहुत भीषण गर्मी थी और यहाँ जल भी नहीं हो रहा था। लोग जल के लिए त्राहि कर रहे थे। और यज्ञ शुरू होते ही देखिए भगवान इंद्र भगवान कितना प्रसन्न है। और सबसे पहले बता दें कि जो नहीं है जिस दिन भगवान 9 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बारिश नहीं हुआ। देखिए महायज्ञ में सभी भगवान को खुश किया जाता है, तभी महायज्ञ होता है। और इसका यह देन साक्षात है कि जिस समय प्रचंड गर्मी थी जमशेदपुर की, उस समय यहाँ ठंडा है, मौसम है, और हमें लगता है कि महायज्ञ से यह भगवान बहुत खुश है। और अभी क्या हुआ, जो नगर भवन करके लेके आए पंडे, उसके बाद आप लोग हनुमान जी अभी सो रहे हैं, और इसीलिए सही है, इसीलिए धीरे बोलिए कि भगवान जी डिस्टर्ब नहीं हो। और बताइए कि अभी हनुमान जी सो रहे हैं, और कल कितने बजे उठेंगे और कल कितने बजे उनको क्या क्या पूजा विधि किया जाएगा? अब फिर कल जो है हम लोग का सैया अधिवास 8:30 बजे जगाया जाएगा। और फिर कल जो है हम लोग का ठीक है, जो वैदिक पूजन है, हवन है शाम को से 12 बजे के बाद 4 बजे से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 4 बजे प्राण प्रतिष्ठा। विद्यानंद सरस्वती जी आ रहे हैं, और रघुवर दास जी भी आ रहे हैं, शहर के बहुत सारे गणमान्य लोग भी आ रहे हैं। अच्छा सरोज जी, एक चीज़ है कि इतना दिन से जो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, तो कल हनुमान जी कब अपने वह भव्य मंदिर में जाएंगे, और उसके लिए आप पूरे शहर को क्या अनुरोध करना चाहते हैं? 2 मिनट की हाथ कर। हाँ बोलिए सरोज जी। कल जो है हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा है, और सुबह से पूजा पाठ होते होते लगभग 4 बजे शाम में हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा, और प्रतिष्ठित किया जाएगा हनुमान जी को। जो हम लोग 11 दिन का यज्ञ जो शुरू किए थे,
वो नित्य प्रति करते करते अब हम लोग प्राण प्रतिष्ठा के पास पहुंच चुके हैं। अब वह सुबह उठेंगे तो कल उनका सारा पूजन करके हवन करके उनको मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। उसके बाद फिर बाबा लोग जैसा कहेंगे उस तरह से पूजन करके लोगों के लिए पट खोला जाएगा, पूजा पाठ का विधि शुरुआत किया जाएगा। पंडित जी, प्राण प्रतिष्ठा हो गया हनुमान जी का अपने स्थान में, वहाँ विराजमान हो गए। उसके बाद यज्ञ का जो पूजा जो कार्य क्या क्या होता है और अंतिम दिन क्या पूजा का विशेष रहता है, जिसमें सभी व्यक्ति को इस महायज्ञ में आकर अपने पाप दोष और इसकी परिक्रमा की क्या सनातन धर्म की क्या आवश्यकता है, वह भी बताइए। देखिए, सभी भक्तगणों को जो अपने पाप दोष मिटाने के लिए तो फर्स्ट दिन से, जिस दिन से अग्नि नारायण भगवान और हमारे जो देवताओं का आवाहन हुआ है, उसी दिन से परिक्रमा करने से ही लोगों का पाप जो है, यानि कानि चपा पानी जन्मांतर कृतानि च तानि तानि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। भगवान का प्रदक्षिणा करने मात्र से ही पापी अपने पाप से मुक्त हो जाता है। तो ये तो नित्य चल रहा है जिस दिन से यज्ञ है। अब कल हम लोग, आज जो है पुनः भगवान का सैया दिवस हो चुका है, उसके बाद कल जो हम लोग का नित्य पूजा है उसको करने के बाद, हवन करने के बाद भगवान को सैया दिवस से हम लोग जगाएंगे और जगा के मंदिर में प्रतिष्ठा हेतु लेकर प्रवेश कर जाएंगे। और वहाँ प्रतिष्ठा करने के बाद जो नगर के सभी जो हमारे यजमान यहाँ उपस्थित होंगे उनको भी भगवान का दर्शन पूजन करने का मौका दिया जाए। अच्छा पंडित जी, हमने देखा है कि इस यज्ञ जहाँ जमशेदपुर में जहाँ जहाँ यज्ञ होता है पूरे जजमान का भीड़ लगे रहता है और एक कंपटीशन होता है कि हम जजमान बनेंगे, हम पैसा देंगे। लेकिन भगवान की शक्ति देखिए, कितने बड़े महायज्ञ में ये चारों ही जजमान हमको शुरुआत से दिख रहे हैं। और ये भगवान इनको इतना शक्ति कैसे दिया और कौन अग्नि मंथन किए, कौन क्या क्या जजमान, उनके बारे में थोड़ा नाम और परिचय बता दें। ये देखिए, इनके पूर्वजों की जो बहुत बड़ी कीर्ति होगी और इनका बहुत ये अपना पुण्य अर्जित किए हैं, तो इन्हें इस महायज्ञ में और हनुमान जी का प्रतिष्ठा करने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इससे इनके आने वाले 7 पीढ़ी और जो हमें पीछे के 7 पीढ़ी है, इन सभी पीढ़ी का उद्धार इनके इस यज्ञ मात्र करने से हो जाएगा। हमारे पितृ यही कहते हैं कि हमारे वंश में, हम लोग अपने पितृ से यही कहते हैं कि गोत्रन्नो वर्धनताम दातारो नो भीर्वर्धनताम। हे पितृ देवता, हमारे गोत्र में गोत्र का बढ़ोतरी हो और जो जन्म ले वो दाता हो, भिखारी ना हो, किसी के पास हाथ ना फैलाए, दाता हो। और मुझे ऐसा धन, इतना धन दीजिए कि हम किसी भिक्षुक, भिखारी, ब्राह्मण इत्यादि जो भी हमारे दरवाज़ा पर आए, हम उनका सेवा कर सकें, इसमें हमारी कमी नहीं हो और इससे अधिक हमें धन की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही धन की ज़रूरत है। तो आज जो है इन लोग ने जो यज्ञ किया, यज्ञ में जजमान बने और शुरू से अंत तक बने, तो आज इनके पितृ भी वहाँ स्वर्ग लोक में एकदम अपने को गौरवान्वित समझ रहे होंगे और गौरवपूर्ण कहते होंगे कि देखिए हमारे वंश में भी, हमारा वंश जो है आज कितना बड़ा महायज्ञ कर रहा है। चलिए, बहुत बड़ी बात। अग्नि मंथन कौन किया पंडित जी? जी, सभी यजमान के द्वारा, हमारे सबसे मुख्य आचार्य जो हमारे हैं श्री श्री फलहारी जी महाराज के द्वारा अग्नि मंथन हुआ और हमारे सभी यजमान के द्वारा प्रधान कुंड में अग्नि का आवाहन हुआ और उसके पश्चात हम लोग पंचकुंडीय यज्ञ कर रहे हैं। चलिए। अच्छा सरोज जी, अग्नि मंथन हुआ जो आज भी हम लोग को हो सकता है कि हम लोग का जनरेशन में पता होगा, लेकिन आने वाला जनरेशन में वह नहीं पता होगा। क्या वह कितना महत्वपूर्ण होता है अग्नि मंथन में, इस महायज्ञ में, और हमें लगता है कि उसकी शुरुआत आपने किया। अग्नि मंथन जो है वो वास्तव में एक अद्भुत व्यवस्था है। भगवान का ये समझिए चमत्कार ही है कि लकड़ी से लकड़ी के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होकर के और उस अग्नि से यज्ञ को प्रज्वलित किया जाता है। ये अपने आप में एक तो बहुत महत्वपूर्ण हमको जो समझ में आया हुआ है। तो अग्नि मंथन था, सब लोग हम लोग किए, सौभाग्यवश मेरे ही हाथ से अग्नि प्रज्वलित हुआ। इसके लिए मैं अग्निदेव को बहुत बहुत
धन्यवाद धन्यवाद क्या भगवान से, भगवान का बहुत असीम कृपा है मुझ पर कि ऐसा मौका मिला और आगे भी जब मौका मिलेगा हम सेवा में लगे रहेंगे। देखिए, इस महायज्ञ में 2-3 चीज़ सीखने की ज़रूरत है। जो थोड़ा से भी भगवान को मानते हैं, मानो तो पत्थर नहीं तो मानो भगवान। भगवान सोते हैं, भगवान भोग का अर्पण करते हैं, भगवान को सभी बुलाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ की पंडित जी ने जो वह ज्ञान दिया हमें भी नहीं पता था, और सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 7 पीढ़ी 7 पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया में 7 पीढ़ी है, उनके भी कुल का कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 7 पीढ़ी का भी वह कल्याण होता है। और पंडित जी बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाए कि आपको भगवान उतना ही देंगे पैसा कि आपके दरवाज़ा में कोई आए तो वह भूखा नहीं जाए और उनकी भी झोली भर जाए, और उतना भी नहीं देंगे कि आप बिल ग्रेड बन जाए। भगवान की यह महिमा है, और हमें लगता है कि यह सनातन धर्म है जो महायज्ञ के साथ साथ एक विज्ञान और एक अच्छा संस्कृति हमें सिखाता है। तभी तो हमारा सनातन धर्म विश्व में सबसे महान होता है। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार। शहरवासी को आना है कल प्राण प्रतिष्ठा 4 बजे पहुंचना 4 है। बजे और परसों बृहद भोग भंडारा है 10,000 आदमी भंडारा में हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, पूरा शहरवासी आवे। आइए भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए और सब भगवान से आशीर्वाद भी लीजिए और सबको आशीर्वाद शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय जय श्री राम।